अपनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो ओवरलैपिंग्स होती है, ये जो आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, ये बेसिकली मार्केट के नए नए मूव्स को जनरेट करती है। वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी एरिया होता है, बहुत लंबे लंबे मूव्स आते हैं इनके अंदर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों टाइम के जो ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक्टिव रहते हैं। भाई देखो, यहाँ लंदन वाले भी एक्टिव है ना, इस जगह पर आप देखोगे, इस जगह न्यूयॉर्क वाले भी एक्टिव हैं, तो भाई वॉल्यूम डबल हो गया ना, वॉल्यूम डबल हो गया। और वॉल्यूम डबल हो गया तो वॉल्टिलिटी आ जाती है। और ज्यादातर जो सीपीआई डेटाज होते हैं वो बेसिकली इनके एंडिंग में आते हैं। जो सीपीआई डेटा होते हैं ना, वो आते हैं इसी जगह पर। मतलब डेटा रिलीज होता है किसी भी कंट्री का, जो डेटा रिलीज होता है वो बेसिकली इन्हीं के आसपास आता है, कभी भी बीच में नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता बीच में आ रहा है, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा डेटा आ जाएगा, पीपीआई आ जाएगा, पीपीआई आ जाएगा आपका जो है कोई स्पीकिंग आ जाएगी, तो वो बेसिकली इस जगह। लेकिन जो डेटाज होते हैं ना, जो इंडेक्स डेटा होते हैं, वो हमेशा ऐसे टाइम पे आते हैं, या तो किसी के स्टार्टिंग के या किसी के एंड में। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक समझ आया? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, और ये मार्केट में सबसे ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी दिखाती है। अभी मैं आपको शो करता हूं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, किस तरीके से हमें दिखेगा। हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के पास, ये हमारे पास में एक है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको लेके चलता हूं एक इंडिकेटर के पास, एफएक्स मार्केट सेशन। इससे आपको दिख जाएगा कि कब कब सेशन शुरू होता है। एंड नाउ वी हैव दिस, दिखा आप लोगों को? ये वो है जो आपको दिखाएगा मार्केट में किस तरीके से कौन सा सेशन। अभी देखो, जैसे लंदन सेशन पहले ही शुरू हो गया है ना, अभी टोक्यो खत्म नहीं हुआ, टोक्यो खत्म नहीं हुआ ना, लंदन पहले शुरू हो गया। तो ये ओवरलैपिंग क्रिएट करता है, ठीक है। इससे आपको सेशन का टाइमिंग समझ में आ जाएगी कि किस टाइम शुरू होता है सेशन, कब खत्म होता है। देखो सारी ओवरलैपिंग्स आपको दिखेंगी इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा, ये आपको टाइमिंग्स दिखेगी, ओके। बाकी इसमें आप देख लेना, क्योंकि ये जीएमटी प्लस जो भी होता है, इसमें जो होता है ना जीएमटी वाला, आप देख लेना कि वैसे तो हमारे यहाँ 5:30 होता है ग्रीनविच मीन टाइम। बाकी आप इसमें एग्जैक्ट देख लेना टेस्ट करके क्या। मैं बस आपको एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके वैसे तो हम जैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बट फिर भी आपको बताना मिल ले रहेगा। अब बात आती है कि देखो, एक्सपेक्टेड एरिया क्या होता है कि जिस देश का सेशन चल रहा होता है, उस देश का जो उस फॉरेक्स पेयर का जो बेस पेयर होता है। अब मैं आपको फॉरेक्स के पेयर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मूवमेंट किस करेंसी में हमें किस सेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, कंट्रोलिंग सेंटर। समझ में आ गया आपको किस तरीके से होता है? ये अलग अलग देश में होता है, जब भी खत्म होता है दूसरा शुरू होती। 6 घंटे की मार्केट है, लेकिन अगर टोटल मिला दें तो 24 घंटे की हो जाती है। और ये मंडे से फ्राइडे चलती है। रात को जो है आपकी जो 2:30 बजे है मार्केट, वो आपकी जो है बंद हो जाती है। 3:30 बजे भी कुछ बंद होती है। कमोडिटीज की ज्यादातर 2:30 बजे बंद हो जाती है, रात को 3:30 बजे जो है ना आपकी उसकी बंद होती है, फॉरेक्स की, नॉर्मल फॉरेक्स जो मार्केट होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसी के अंदर दूसरी चीज, जो कि आपके बारे में फॉरेक्स पेयर के बारे में। ये फॉरेक्स पेयर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखो, फॉरेक्स पेयर बनाने के लिए अभी ना आपने सिर्फ 2 पेयर की मार्केट देखी, आपने 4 या 3 पेयर की मार्केट नहीं देखी। कैसी? यूएसडी, आईएनआर, जेपीवाई, ऐसी मार्केट देखी तुमने आज तक? एनालिसिस में यूज होती है जीबीपी, यूएसडी, आईएनआर। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉइंटिंग फॉरेक्स मार्केट, क्रॉस पॉइंटिंग बोलते हैं इसको। ये तुम्हें मिलने की नहीं आसानी, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है ना इस पे। ये क्रॉस पॉइंटिंग में होती है, एक में हेजिंग होती है, एक में सिंपल स्पॉट एरिया होता है। इसको बताऊंगा तुम्हें आगे कैसे काम करती है। ओके गाइस, तो यहाँ जो आपके सामने पेयर है वो अभी हम अवेलेबल है 2 कंट्री पेयर, जिसे हम लोग 2CP बोलते हैं। 2 कंट्री पेयर मैंने इनको रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो मेन पेयर होता है
वो पहले होता है जिस से पैसे कन्वर्ट करने होते हैं। उसके बाद आपके पास होता है बेस पेयर, जिस में पैसे कन्वर्ट करने होते हैं। मुझे आईएनआर से जेपीवाई चाहिए, तो मैं आईएनआर को जेपीवाई में कन्वर्ट करूंगा, उसका प्राइस कितना चल रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि 1.41 चल रहा है, कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करता हूं तो मेरे को इतने जेपीवाई मिल जाएंगे। ये इनका रेट होता है, डिपेंड करता है कि उसकी कंट्री की सिचुएशन कैसी है, हमारे से वो कितनी नीचे है ऊपर है, इनका प्राइस बता देता है वो। इसका मतलब हमसे नीचे है भाई, हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, हमें उनसे ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इनकी इकॉनमी हमसे बहुत कम है। लेकिन अगर वही चीज़ है हम यूएसडी के साथ कर देंगे, हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे, इनकी इकॉनमी हमसे 80 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस तरीके से हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कि हम कैसे बोलते हैं। तो ये जो बेस पेयर होते हैं, सारे की सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जो बेस पेयर है, ये सेलेक्ट किया जाता है सेशन के बेसिस पे। सेशन आपको पता ही है कौन से होते हैं। सिडनी का मतलब है ऑस्ट्रेलिया का सेशन है, तो जितने भी ऑड की करेंसीज होंगी उनमें मूवमेंट सबसे अच्छी आएगी सिडनी के साइड में, समझ रहे हो ना। सिडनी सेशन में अगर हम लोग ऑड की करेंसी को देखते हैं तो उनके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, जैसे ऑड जेपीवाई, ऑड यूएसडी, ऑड जीबीपी, ऑड आईएनआर, ऑड सीएसवाई, सीएनवाई, ठीक है, ऑड एईडी, दिरहम, जितने भी चीजें, तो इसमें ऑड में ज्यादा मूवमेंट आती है बाकी के मुकाबले। अब ऐसा होता है कि क्रॉसिंग भी होती है, कि अगर मेरे सामने ऑड यूएसडी में मूवमेंट आ रही है अच्छी खासी, तो जो क्रॉसिंग है मतलब कोरिलेट होता है, तो यूएसडी जेपीवाई में ऑलरेडी मूवमेंट आने लग जाएगी। ऐसा होता है करेंसी के बेस के सेम होने की वजह से। बेस और मेन पेयर अगर सेम होता है तो इसकी वजह से इनके बीच में कुछ कुछ मूवमेंट जो होती है ना वो सेम बैठ जाती, सेम बैठ जाती। इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आप अगर किसी इंडिकेटर को ऐड करोगे तो आपको मूवमेंट पता लग जाएगी कि किसके अंदर कितनी एवरेज हमें देखने को मिल रही है। फ्लक्चुएशन होती है वो, क्योंकि बेस अगर आगे लग गया तो उल्टा हो जाता है, मार्केट उल्टी चलने लग जाती है। अब ये सेशन के ऊपर डिपेंड। इसी तरीके से अगर मैं टोक्यो बोलूं, इसका मतलब जितनी भी जेपीवाई की पेयर्स होंगे उनके अंदर मूवमेंट बड़ी अच्छी आएगी। जो एशियन सेशन होता है उनके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी आती है। कैसे देखो, अब टोक्यो कब चलता है, टोक्यो सेशन देखो, ये यूएसडी जेपीवाई का सेशन है, देखो क्या बढ़िया मूवमेंट आई, एकदम नीचे गिर गई मार्केट, उसके बाद भी आई है क्योंकि लंदन सेशन है ना। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई सबसे बड़ी होती है, जीबीपी है, ठीक है, आपका यूरो जेपीवाई है, वो सारी चीज। इसी तरीके से आप देखो, मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो जब भी टोक्यो सेशन है मार्केट में कितनी तगड़ी मूवमेंट आती है, एकदम नीचे गिर जाती है सेंट्रल एरिया में, ऐसा होता है। तो कोरिलेट भी कर सकते हो, आपकी जेपीवाई है, अगर यूएसडी जेपीवाई है, इसी तरीके से जीबीपी जेपीवाई है, उनके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखते हो। ये कोरिलेशन होता है सेशन के साथ। इसी तरीके से जो लंदन सेशन जो होता है, जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, उसके बीच में जीबीपी और साथ में जो डॉलर है यूएसडी, उसके अंदर मूवमेंट बड़ी तगड़ी आती है। इसी की वजह से सारे के सारे जो यूएसडी के सीपीआई डेटा होते हैं, यूएसडी की कोई स्पीकर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कल को कोई पॉवल बोलने लग गया या कल को कोई और जो है फेडरल ऑफिसर बोलने लग गया, तो उसकी मूवमेंट यूएसडी में इसलिए आती है क्योंकि वो सेशन ही होता। समझ आया। सो ये डिपेंड करता है, ये आपको मैंने बताया कि कौन सा पेयर हमें देखना पड़ता है सेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है जो मन कर रहा है वो खोल दिया जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ आएगा गाइस आपको यहां तक। आज के लिए तुम्हारा बेसिक का इतना ही, कल मैं इंटरमीडिएट बताऊंगा, इसमें इतना ज्यादा जानकारी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। मजा आया सभी को। थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू। सर कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। हो जाएगा ब्रो, लॉगिन करके देखो उसको, हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता लॉगिन नहीं हो रहा, हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ एक बार। ज़्यादातर लोगों की दिक्कत आ रही थी, लेकिन सॉल्व हो चुका है वो,
आप अपना कैशे डिलीट कर दो, फिर देखो अपने आप